राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो दिन है शनिवार और इस टाइम पे शाम के 5 बज चुके हैं, जिस टाइम से मैंने अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट किया है। तो आज सुबह से कोई क्लिप नहीं निकाली क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और बस अभी उठ करके नहाई थी, तब इनका फ़ोन आया कि आध घंटे बाद हम पहुँचने वाले हैं। और सुबह में बस लेट उठी, फिर लेट काम हुआ एडिटिंग वगैरह की, और फिर मैंने मशीन लगा दी थी क्योंकि ना कपड़े बहुत सारे हो रखे थे। इस करके फिर 3:15 हो चुके थे अपना काम निपटाते निपटाते। फिर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, मतलब फ़ोन देखने लग गई। और बस अभी नहाई थी, नहा कर के मैं अपने बालों में कंघी कर रही थी, इनका फ़ोन आया कि हम पहुंच चुके हैं। तो अब नीचे से जो सामान है वो लेकर के आई हूँ और इनको जो पानी है वो दे दिया है। और जय बहुत खुश था क्योंकि कल इसको पता चल गया था कि आराध्या और पापा आएंगे, तो तब से इसने यही रट लगा रखी, मम्मी राधू, मम्मी पापा, मम्मी राधू। तो अब बहुत ज़्यादा खुश हो गया था देख करके। और आज सुबह से ही मतलब जब भी बाइक की आवाज़ आ रही थी ये भाग करके बारजे की तरफ जा रहा था देखने के लिए, क्योंकि इसको ये था कि भी पापा ही आ गए हैं। और अब ये बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गया था देख करके। देखिए खुशी तो होती ही है और याद तो बच्चे को आती ही है। और आराध्या को तो ये बहुत ज़्यादा मिस करता है क्योंकि इसके दिन साथ सारा दिन लगा रहता था, कभी जिद लगानी, कभी खेलना, कभी रोना, कभी इसकी पिटाई करनी। तो वो सारी चीज़ें इसको अभी याद आती हैं। और ये बाइक पे आए ना तो 3 घंटे लग गए, 2 बजे के आसपास चले थे। तो मैं आराध्या भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और बेचारी के जो बाल आँखें भी ना हवा में बहुत बुरा हाल हो रखा था इसका, जैसे ना बीमार होकर के उठी है, इस तरह की हालत हो रखी थी। हो ही जाती है बाइक पे थकावट। और क्या था ना, इस टाइम की ट्रेन होती नहीं है, ट्रेन सुबह के टाइम पे होती है, या तो 8 बजे आती है जिसमें मैं आती हूँ, या फिर 9:30 आती है। उसके बाद कोई ट्रेन नहीं होती है। और फिर क्या है, जैसे सुबह में जाएंगे ना तो उस टाइम पे दिक्कत हो जाती है। पिछली बार मास्टर जी गए थे सुबह सुबह, ना तो कोई ऑटो मिलता है और ना कोई इतनी जल्दी उठाया जाता है। तो फिर ये ना लगभग 4 बजे घर से चले और 5 बजे रेलवे स्टेशन पे पहुँचे, तो 1 घंटा पैदल चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और रास्ते में फिर कुत्ते वगैरह मिल गए थे, तो इनको ये हो गया था कि भाई नहीं, बाइक पे ही चले जाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सी थकावट हो जाएगी लेकिन ये है कि भी वेट नहीं करना पड़ेगा ना। तो फिर ये इस करके बाइक पे ही आए हैं। सामान भी बहुत ज़्यादा हो रखा था क्योंकि कई तो मेरे पार्सल आए हुए थे, तो एक थैला तो पार्सल का ही था। और पार्सल का भी हमें यहीं का एड्रेस देना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से हर बार खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और भी सामान हो जाता है, जैसे दूध लस्सी हो जाते हैं, आटा हो जाता है, फिर कुछ मेरे भी कपड़े, मैं भी अपने 4-5 जोड़ी कपड़े तब लेके आई थी, 2-3 अब की बार लेके आई थी, बस यही है। तो 4-5 सूट मेरे भी थे और बेडशीट वगैरह भी थी, तो इस करके। तो अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ इनके लिए बनाना शेक, क्योंकि चाय तो ये पीते नहीं है और फिर कोल्ड ड्रिंक से तो अच्छा है कि वही बनाना शेक ही पी लें। तो बस यहाँ पे जो बनाना शेक है वो बना करके दे दूँगी और फिर थोड़ी देर बैठ करके बातचीत करेंगे। और जय उठा के लेके आया ये जो पार्सल आया हुआ था। और इसमें इसको ये होता है कि मेरी कोई चीज़ निकलेगी, क्योंकि ये वहाँ पे भी आते हैं ना, जैसे आते ही सबसे पहले इसको जल्दबाजी होती है खोलने की। और फिर ये होगा ना भाई मैं खोल दूंगी, उसमें इसका कुछ निकलेगा नहीं, फिर दूसरा उठा के लेके आएगा, फिर उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा, फिर तीसरा खुलवाएगा। तो आज भी ऐसे हुआ, इसमें इसका कुछ काम की चीज़ थी नहीं, तो फिर ये जो बाकी आए हुए थे उनको उठा कर लेकर के आया कि शायद इसमें ही मेरे कोई काम की चीज़ निकल आए। क्योंकि अब इसको ना बहुत ज़्यादा वहम हो रखा है, मम्मी ड्रेस, मम्मी ये, मम्मी घड़ी, मम्मी वो चीज़, ये चीज़। तो इस करके तो बस थोड़ी देर हमने आराम किया, लेट गए थे क्योंकि ना मेरे को भी थकावट सी हो रखी थी और फिर मैं सो भी नहीं पाई थी। आज दिन में तो मैं सोती नहीं हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने के कारण ही हो रखा था, जैसे ना थोड़ी देर लेट जाऊँ आँखें बंद करके। और इन्होंने भी जो आराम है वो कर लिया है। तो अब मैंने सेब काट ली थी, तो बस पेट करके सब सेब खा रहे हैं। तो आराध्या के बालों में कंघी की, क्योंकि ना बाइक पे बहुत ज़्यादा उलझ रखे थे, खुले थे ना, इस करके चोटी होती तो शायद ना उलझते, तो बहुत मुश्किल से उनको सुलझाया है। अब उसकी चोटी करने के बाद अब यहाँ पे कपड़े सुखाए हुए थे मैंने, तो वो जो कपड़े हैं वो उतार दूंगी। और मशीन में 2 पर्दे भी पड़े हुए हैं तो वो भी पानी में से निकालने हैं।
लेकिन अभी दर्शना बाज़ार में गई हुई थी, वो आएगी तब निकाल कर लेकर के आऊँगी। और अब हम चले पड़े हैं पानी लेने के लिए, मतलब पास में ही है, तो थोड़ा बहुत घूम फिर भी आएंगे और जो पानी है वो भी ले आएंगे। और अब पानी लेकर के आ चुके हैं और जो प्याज टमाटर हैं वो मैंने काट लिए हैं, क्योंकि अब जो अपना खाना है वो भी बनाना है। तो यहाँ पे जो कढ़ाई है मैं वो साफ़ कर रही हूँ और आज बनाऊँगी मैं कढ़ी। ये तो बोल रहे थे कि मैं कुछ सब्ज़ी लेकर के आता हूँ, लेकिन सब्ज़ी में सिर्फ आलू थे और जैसे दाल और जो छोले हैं वो तो फिर टाइम लगेगा, उनमें पहले ही भिगो करके रखने पड़ते हैं, तो वो मैंने भिगो नहीं रखे थे। और फिर लस्सी आई हुई थी और इनको कढ़ी ज़्यादा पसंद भी है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कढ़ी बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने जो घी है वो डाल दिया है और जो प्याज टमाटर हैं वो डाल दिए हैं। तो बेसन का जो घोल है वो तब तक मैं तैयार कर लूँगी। राम राम जी। तो स्वागत है आपका अपनी रसोई में। और आज बनने लग रही है कढ़ी और हेल्प कर रहा है जय। तो जो प्याज टमाटर हैं वो मैंने डाल दिए हैं, सारे जो मसाले हैं वो डाल दिए हैं। तब तक जो प्याज टमाटर अच्छे से होंगे, मतलब हमारा जो मसाला है वो तैयार होगा, तब तक मैं अपने जो बर्तन हैं वो भी साफ़ करके रख दूँगी। और मास्टर जी साथ में यहाँ पे जो कढ़ी है उसको देख रहे हैं, जो गोल है वो इन्होंने डाल दिया है और साथ में अपने जो खीरे हैं वो काट रहे हैं, क्योंकि इन्होंने खाना नहीं खाया था, खीरे खाए थे और जो कढ़ी है वो खाई थी। तो जो कढ़ी है वो भी बन करके तैयार हो जाएगी। बर्तन मैंने एक बार तो साफ़ कर दिए हैं और अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि ना इस टाइम पे तबीयत धीरे धीरे ख़राब होती होती, बस मुझे ये था कि मैं इनके लिए खाना बना करके बस लेट जाऊँ जल्दी से। और मास्टर जी ने डाल करके दे दी थी दोनों बच्चों को, खुद खा ली थी कढ़ी। तो बस फिर खाना खा करके बर्तन साफ़ करके मैं लेट गई और पूरी रात मेरी ऐसे ही निकल गई, मतलब 2 बज गए। उस टाइम पे तो थोड़ा बहुत सिर दबाने से मुझे थोड़ी बहुत देर के लिए शायद नींद आई है, लेकिन बस फिर पूरी रात मैं सो नहीं पाई और 1:30 बजे को दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मतलब मुझे ये लग रहा था कि शायद जैसे ना नस फट जाएंगी, इतना तेज़ दर्द था। काफ़ी टाइम तक तो मैंने इनको नहीं उठाया कि भाई आए हैं थके आ रहे हैं, मैं सोने देती हूँ, लेकिन बस जब कंट्रोल नहीं हुआ ना तब मैंने इनको उठाया और फिर रात में ही हम हॉस्पिटल गए। यहाँ पे हमने नंबर भी लिया और एक लड़के के पास फ़ोन किया होगा आसपास में कोई, उससे मना कर दिया कि नहीं सुबह ही देखेंगे, 6-7 बजे दुकान खुलेगी और आप सो जाओ गोली लेकर के। हमने कहा कि हमें भी पता है इस बात का, तो भाई गोली लेकर के सो जाएं। गोली भी ले ली है, सोने की भी कोशिश की है, पर जब दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, पागल जैसी हालत हो गई थी। तो फिर ये लेकर के गए कि चल सीमा कोई बात नहीं, कुछ तो खुला मिलेगा, कोई तो हॉस्पिटल खुला मिलेगा। और हम चलते गए और फिर एक पुलिस वाले ने बताया कि आप इस हॉस्पिटल में चले जाओ, इमरजेंसी में। हमें महंगा भी काफ़ी पड़ा, लेकिन ये था कि उस टाइम पे ये हो रखा था कि बस ठीक हो जाऊँ जैसे तैसे भी, पैसे चाहे कितने ही लग जाएं। तो अब हमारे हम वापस, मतलब 3 बज चुके हैं इस टाइम पे जब वापस आए थे। और बस आने के बाद फिर तो मुझे आराम हुआ, सो गई थी, काफ़ी लेट उठी और 10 बज चुके हैं इस टाइम पे। तो गली में जो झाड़ू बेचने वाला ना वो आया हुआ था, बस यहीं पे एक झाड़ू पड़ी हुई थी पहले की, मैं उसी से काम चला रही थी, मतलब लेकर के नहीं आई थी। तो फिर आज झाड़ू वाला आया था गली में, तो मैंने कहा चलो झाड़ू भी ले लेते हैं। तो ये झाड़ू लेने के लिए गए हुए हैं। तो अब इस टाइम पे 10:15 तो हो ही चुके हैं और 1-1.5 घंटा था हमारे पास, क्योंकि एक बहन का फ़ोन आया था, उसका वो शुक्रवार में आ रही थी। उस दिन मैंने बोल दिया था कि आप लोग देख लेना, शनिवार में आ जाना, लेकिन शनिवार में मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो फिर शनिवार में उनका फ़ोन आया, तो मैंने कहा बहन आज तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, बोलने की भी हिम्मत नहीं है। तो फिर आज सुबह में फिर आया संडे में उनका, तो फिर मैंने बोल दिया था कि नहीं आ जाना। वो तो बोल भी रहे थे कि कोई बात नहीं सीमा, तबीयत ख़राब है तो हम फिर आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसे ऐसे अच्छा नहीं लगता, रोज़ की रोज़ मना करना, आप आ जाना, कोई बात नहीं। तो मेरे पास अब 1-1.5 घंटा था, उसमें मुझे अपने काम भी निपटाने थे, बच्चों को भी नहलाना था, खुद भी नहाना था। तो बस जल्दी जल्दी से हम लग गए थे अपने काम पे। और एक जो मंजा है वो मैंने इनसे अंदर लगवा दिया है, बाकी बहुत हेल्प की इन्होंने। और आराध्या ने मेरी सामान सारा इधर से उधर उठा करके रखना। तो आराध्या जो सारे चप्पल जूते हैं वो उठा करके अंदर रख रही है। और हम ये जो फोल्डिंग है, क्योंकि रात में तो ऐसे ही लगा करके सो गए थे, इनकी जो सेटिंग है वो कर रहे हैं अच्छे से। और बस फिर वो मतलब काफ़ी लेट हो गए थे, 11:30 का टाइम दिया था, लेकिन वो आए लगभग 12:30 पौने 1 के करीब हैं यहाँ पे। तो उस टाइम तक मेरा जो सारा काम है वो हो गया था, 5-10 मिनट पहले ही निमट गया था सारा।
तो ये भी होता है कि भी काम हो जाए ना हमारा पहला, फिर हम आराम से बैठ जाते हैं उनके पास। मतलब ये नहीं होता कि भी हमारा ये काम रहता है वो काम रहता है, थोड़ा सा कंफर्टेबल ज़्यादा महसूस करते हैं हम। तो अब यहाँ पे मैं अंदर आ गई हूँ। अंदर ये जो फोल्डिंग है ये मैंने लगाया था, तो इस पे ये जो गर्म बेडशीट मैंने मंगवाई थी, क्योंकि ये मोड़ करके सो जाते हैं, वो मैं तह लगा करके रख दूँगी। तो अब आ गई हूँ किचन में। जो 2-4 बर्तन थे, जैसे बच्चों को अब जो दूध है वो दिया था, और सुबह में ये 5 बजे उठ गए थे, तो उस टाइम पे इसके पापा ने इनको सेब और जो केले हैं वो काट करके खिला दिए थे, क्योंकि मैं तो लेट उठी हूँ और ना ही मेरे को इन्होंने उठाया था, क्योंकि पता था भाई सारी रात की दुखी थी। मतलब 3:15 बजे के करीब तो हम डॉक्टर के से आए हैं, तो फिर आने के बाद कहीं आँख लगी है मेरी। और बस अब बाद में मैंने अपनी चाय गर्म की, तो इनको भी दूध दे दिया था। तो वो जो 2-4 बर्तन हैं वो मैं साफ़ करके रख दूँगी, और फिर जो काउंटर टॉप है उसको अच्छे से साफ़ करके, और झाड़ू लगा दी थी आराध्या ने अपने आप ही कि मम्मी मेरे को बता दो, मैं लगा दूँगी झाड़ू। पोछे का भी बोल रही थी, मैंने कहा नहीं बेटा पोछा तेरे से नहीं लगेगा, मैं अपने आप ही लगा लूँगी। तो जो बर्तन हैं वो मैंने साफ़ कर दिए हैं, और अब जो गैस है उसको भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और वैसे तो इतना गंदा नहीं होता, मैं अगर सूखा कपड़ा भी लगा देती हूँ वो थोड़ा थोड़ा सा गीला करके उससे भी साफ़ हो जाती है। लेकिन क्या था, जैसे मैंने परसों बनाई थी पालक की सब्ज़ी, और वो मैंने कल देखी, ऊपर ये जो लगा रखे हैं ना, मतलब जिस पे सामान रखा हुआ है लकड़ी की, इसमें ना छींटे लगे हुए थे, क्योंकि कड़ी होती है या फिर जैसे हम हरी सब्जी बनाते हैं तो उसमें से जो छींटे लग ही जाते हैं दीवार पे भी और आसपास भी, तो वो लगे हुए थे। तो वो अच्छे से मैं साबुन से साफ़ कर दूंगी, और फिर 1-2 बार जो अपना कपड़ा है वो लगा दूंगी। तो ये काम भी मेरा हो गया, और अब मैंने जो पोछा लगाने का काम है वो कर दिया है। और बस पोछा लगाने के बाद फिर मेरा जो ये सारा काम है वो हो ही चुका था। बस फिर बच्चे नहला दिए थे, प्रेस कर दी थी, और फिर मैं नहा ली थी। तो उससे आगे फिर मैंने क्लिप तो निकाली थी, लेकिन वो कल के ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेंगी, क्योंकि फिर मैंने नहाने के बाद ही जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर दिया था दोबारा से। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट करके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर बाय बाय।